नहीं डरेंगे, चाहे दुनिया में जहाँ कोना में कोई ले चलेगा। मनीष कश्यप के लिए क्या कीजिएगा? बहुत कुछ कर देंगे हम, तो सच्चाई है, काहे नहीं बोलेंगे। उस बैंक में हमेशा पैसा हेरा फेरी होता है। पारस पकड़ी स्टेट बैंक जो है चंपारण में, वहाँ छीना चोरी 24 घंटा होता है। आप सबों को पता है कि मनीष कश्यप बेतिया आ रहे हैं, लेकिन आप लोगों को मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिर में मनीष कश्यप बेतिया क्यों आ रहे हैं। मनीष कश्यप के ऊपर वैसा कौन सा केस है जिस केस की सुनवाई के लिए वो बेतिया आ रहे हैं, और जिस केस को लेकर मनीष कश्यप के घर पर कुर्की जब्ती हुआ था, और उसी कुर्की जब्ती के बाद मनीष कश्यप को प्रशासन पकड़ के पटना ले गई, और उसके बाद तमिलनाडु में उनको जो है ले जाया गया और एनए से लग गया। हम इनसे बात करते हैं। पहले ये बताइए आपका नाम क्या है? नाम पड़ी मदन पासवान जी। बाप के नाम स्वर्गीय से सुंदर पासवान जी जी जी। तो हमारे लिखा के दिल में छिद्र है जी। बैंक से रुपया मतलब गांव में लोग औरत सब ना उठावली सो। जी जी जी। तो एगो लेनी 40,000, एगो लेनी 50,000। जी। कहाँ से? उर्वरक बैंक वाला। जी। तो वो बैंक कौन सा बैंक? शाखा बताइए कौन सा बैंक? अरे बैंक में तो बानी छापर चलता है जी। औरत वाला जो समूह वाला होता है ना, हाँ। उसी बैंक से लिया। उतना नाम तो पता नहीं है जी। लेकिन 2 आइटम हमने रुपया उनसे लोन लिया जी, क्योंकि उसमें खर्चा बच्चा का दिल में छेद था। दिल में छेद था। पटना इंदिरा हॉस्पिटल में हमारा बच्चे का इलाज चलता था। आपके लड़के के दिल में छेद था? मतलब आप समझ सकते हैं, इनका एक बेटा था जिसके दिल में छेद था, और इसके इलाज के लिए इन्होंने जो है बैंक से कर्ज लिया था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्हें बैंक के मैनेजर हमारे फोन किया कि देखिए आपका खाता से पैसा फ्रॉड हो गया है। आपके खाता से पैसा फ्रॉड हो गया था? किसने कॉल किया था? तो बैंक के मैनेजर मेरे पास, बैंक के मैनेजर ने आपको कॉल किया था? तो हाँ, बैंक के मैनेजर फोन किया था जी। तो हम थे उतना बेतिया में तो मजदूरी करते थे। जी जी जी। बेतिया मजदूरी करने, ठीक है सर हम शाम को आ रहे हैं जी। लगभग 6 बजे हम आएंगे जी। तब तक आए तो इन लोग बैठे हुए थे। 6 बजे तक बैठे हुए थे आपके लिए? हमारे लिए। तो बैंक में 10-20 करोड़ रुपए ले गए होंगे आप जमा करने के लिए कि वेट हो रहा था आपका? तो बैंक में तो कोई नहीं, तो कॉलो कि ठीक बा बैंक बंद हो जा, बाद में तू वही जी। बाद में कोई नहीं, तो पूछताछ होते तब कहते रह क्या बोलू कहे जे पहले ये बताइए, 6 बजे तक आपका वो लोग वेट किए, 10-20 करोड़ रुपए जमा करने के लिए गए थे कि वो लोग वेट कर रहे थे आपका? अब देखिए यही सोचिए कि कैसा बैंक है और कैसा ये मैनेजर है। 6 बजे तक वेट हुआ। अब आप समझ सकते हैं, ग्राहकों के लिए शाम 4 बजे के बाद जो है, शाम 4 नहीं 3:30 के करीब में बैंक का गेट पे ताला लग जाता है और अंदर की प्रक्रिया जो है, अंदर काम होता रहता है। लेकिन इनके लिए शाम 6 बजे तक जो है बैंक का गेट खुला रहता है। तो अब उन लोग मतलब बाहर बैठे हुए थे जी। तो हमने गए पूछताछ किया, उसके बाद इन्होंने बोला कि ठीक है जाओ कल या परसों आना। तो हम गए, उसके बाद बोला कि जाओ तुम FIR करो, तुम्हारा तब रास्ता होगा। नहीं ना, तो उन्होंने क्या बताया, क्या हो गया? तो उन्हें बताया कि आपका लड़का निकाला होगा या आप किसी को बता दिए होंगे पहले। लेकिन अभी वर्तमान में मैं मिर्जापुर आ गया हूँ, और इसी परिवार के कारण जो है मनीष कश्यप आज जेल में है, और इस परिवार की मदद करने के बाद जो है बैंक मैनेजर मनीष कश्यप के ऊपर FIR करता है, और FIR होने के बाद जो है मनीष कश्यप के घर के कुर्की जब्ती होती है, और मनीष कश्यप को हार पाँच को जो है खुद को सरेंडर करना पड़ता है। लेकिन आखिर में वो मामला क्यों है जिस मामले के कारण मनीष कश्यप के ऊपर इतना बड़ा कार्रवाई होता है और उनको जेल जाना पड़ता है? आज सबसे बड़ा खुलासा होगा इस गाँव से, और ये परिवार बताएगा कि आखिर में मनीष कश्यप जेल क्यों गए हैं और यहाँ होंगे कि नहीं होंगे। आखिर में मनीष कश्यप इनका कौन सा मदद कर दिए जिस मदद के कारण जो है उनको जेल जाना पड़ेगा। आइए, हम आपके बैंक में कितना रुपया था जो उड़ गया? उसमें रुपया 1,0896 रुपया प्लस रुपया निकल चुका जी। उसका बाद ये बता रहा है कि ओवर ड्राफ्ट आपको 38,000 रुपया आपको फिर भरना पड़ेगा। उसका डिटेल्स है आपके पास? हाँ, निकलने डिटेल दिखाइए। निकलने के बाद वो बता रहा है कि फिर उनको नोटिस भी भेजा। जी। मतलब आपका ये बैंक डिटेल्स है जिसमें जो है आपका जो फ्रॉड हुआ था और जो पैसा निकाला गया था वो इसमें लिखा हुआ है जी। और इस पे क्या कार्रवाई हुई आगे तक? हुआ है कि नहीं कुछ कार्रवाई? उसमें उसके बाद हमने थाना पर गई नहीं, तो थाना एक्शन ना लेला जी। ओकरा बाद में कोर्ट में हम केस कैनी जी। कोर्ट में केस कैला के बाद में ओकरा बाद में ना कोनो सुनवाई हमरा भइल, तो ओकरा बाद में हम मनीष कश्यप के भैया के बोला नहीं। ये भी सुनने में आया था कि आपके नाम पर क्रेडिट कार्ड भी निकल गया था, और उसने पूछताछ किया तो उसने बता
बता रहा है कि क्रेडिट कार्ड इनके नाम से पास हुआ है, तो आपके नाम से क्रेडिट कार्ड? हाँ, कोई भी सिग्नेचर नहीं किया, नहीं हम कुछ उसका बात जानते नहीं। आपने क्रेडिट कार्ड नहीं लिया है? नहीं, हम कुछ तो नहीं आपके लिया। बिना क्रेडिट कार्ड लिए जो है आपके नाम से क्रेडिट कार्ड कैसे इशू हो गया? तो वही तो बैंक का मैनेजर बताएगा। उसी पर हमने पूछताछ किया, मनीष कश्यप भैया, उन्होंने पूछताछ किया और पूछताछ करने के बाद उन्हें हमने बाहर निकल के अपना वीडियो वायरल किया। मतलब ये बताइए, क्रेडिट कार्ड पे पहले हम बात करेंगे। क्रेडिट कार्ड आपने लिया था कि नहीं? नहीं, हम कुछ हो नहीं सकता जानते। आप लिए होंगे, क्या है कि आपको BMW खरीदना हो, फ्रिज खरीदना हो, AC खरीदना हो, कूलर खरीदना हो। ये बताइए, 200 रुपया कमाने वाला व्यक्ति क्रेडिट कार्ड क्या करेगा? क्रेडिट कार्ड से तो वही होता है, क्रेडिट कार्ड से ज़्यादातर जो है लोग फिजूल खर्ची करते हैं। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में जाके जो है शॉपिंग करते हैं, कपड़े खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, AC कूलर फ्रिज खरीदते हैं। क्रेडिट कार्ड तो उसी के लिए बनाया गया, तो हो सकता है आप भी खरीदना चाहते हो। ये तो इसका हमको ये समझ में आ रहा है कि गरीबों के लिए बना हुआ क्रेडिट कार्ड, जी। जो मजदूरी करता है हाँ। उसी के लिए बना हुआ है। जी, कि ये गरीब को लूट लो। हाँ, गरीबों के कैसी सरकार है, कैसी ये यहाँ के संस्था है। जी, बैंक के मैनेजर वही है, थाना भी वही है। रोज कितना कमाते हैं? और हम लोग रोज कितना कमाते हैं? रुपया 300 रुपये का दहाड़ी है, उसमें देख बच्चा लीजिए, खर्चा, बच्चे का 300 पढ़ाई लिखाई है। 300 350 कमाने वाला इंसान, और ये घर देख लीजिए, झोपड़ी का घर है, पुआल का घर बनाया गया हुआ है, कोई दीवार का नहीं है। और ऐसे परिवार को क्रेडिट कार्ड की क्या जरूरी है कि बैंक बिना इजाजत, बिना पूछे, बिना सिग्नेचर जो है इनके नाम पर क्रेडिट कार्ड जो है वो जारी कर देता है। कितना लाख का क्रेडिट कार्ड निकला था? उसमें बता रहा है कि 38,000 ओवर ड्राफ्ट जो हुआ है। ओवर ड्राफ्ट भी हो गया? ओवर ड्राफ्ट हो गया है। वो बोल रहा है कि अगर तुम जमा नहीं तुम जेल जाओगी। जेल जाओगे? हाँ, उसी पर हमने जाकर कोर्ट में केस किया। जी। जब थाना एक्शन नहीं लिया तो हमने कोर्ट में केस किया। केस कर दिया था। जी, फिर क्या कार्रवाई तो हुआ? केस उसके किया बाद तो? आज तक कुछ नहीं हुआ। उसके बाद कोर्ट के दबाव पर इन्होंने FIR दर्ज किया, यानी 22 में। जी, 22 में 960 जो 2022 में। हाँ, 2022 में अब की हुआ है ये, जी। पिछले मतलब हाँ। दिसंबर में हुआ जी, है। जी, जी। बताइए, 3-4 साल के बाद जी। इन्हें FIR दर्ज किया। मतलब 3 से 4 साल पहले पुराना मामला है, और 2019 का मामला है, 2019 का मामला है, और 2022 के लास्ट महीने में जो है आपका FIR दर्ज होता है। हाँ। वो भी आज तक इन्हें कोई भी SP या DIG के पास हमने आवेदन बहुत दिया, रजिस्ट्री भी किए हुए हैं जी। वो भी मेरा पास पाना मौजूद है जी। लेकिन उन्होंने आज तक एक्शन नहीं लिया। फिर मनीष कश्यप के ऊपर FIR कैसे होगा, ये बताइए ना जरा। अब इसलिए कि हमने बुलाया, मनीष कश्यप? हाँ, बुला के लाया, इन लोग काहे पूछताछ किया। हाँ, पूछताछ नहीं करते तो उनका मतलब नहीं होता। मनीष कश्यप के साथ बैंक मैनेजर, जो बैंक में आप गए तो क्या बात हुआ मनीष कश्यप और बैंक मैनेजर? बैंक से यही बातचीत हुआ कि पैसा इनका फ्रॉडिंग कैसे हुआ। जी, मनीष कश्यप ने पूछा? हाँ, मनीष कश्यप उसने पूछा। जी, तो और क्या पूछने के बाद वो बता रहा है क्रेडिट कार्ड इन्हें लिया है। जी। तो हमसे पूछा कि हम क्रेडिट कार्ड तो हमने लिए नहीं, हम कुछ नहीं जानते हैं इसके बारे में। मतलब कि ऑफिस की ये बात का बता रहे हैं? हाँ, वो ऑफिस का बैंक का बात हो रहा है। वो बैंक के बात जब उन्हें बताया कि क्रेडिट कार्ड लिया, उसी पर उन्होंने अपना जांच पड़ताल जब किया तो उन्होंने बताया कि हो सकता है ये नहीं लिया, कोई दूसरा लिया होगा। तो फिर मनीष कश्यप ने उनको आखिर ऐसा क्या कह दिया कि मैनेजर गुस्सा हो गया? वही तो पूछा कि ये एक क्रेडिट कार्ड लेके लायक ये आदमी है कि नहीं, आप देखिए तो पहले मजदूर क्लास से व्यक्ति अनपढ़ गंवार आमदी है जी। कहाँ सिग्नेचर से दिखाइए। जी। तो उन्हें नहीं दिखाया, उसी पर हमने वीडियो आरन बाहर किया। जी, मतलब उसके बाद बाहर निकाल कर मनीष कश्यप ने जो है अपनी पत्रकारिता किया, न्यूज की। न्यूज किया। हाँ, ठीक। उसके बाद हम लोग अपने चले गए हमको। उसके बाद जब ये बैंक के मैनेजर हमसे पूछा कि आप केस किए हैं, तो हमको नहीं बोला कि हम केस किए हैं, लेकिन हम मनीष कश्यप से पूछा कि ये केस जो नंबर है हमसे मांग रहे हैं। जी। हमारे केस नंबर लेकर के ये इन पर FIR ठोका गया। जी, मतलब कि आपको जो है बलि का बकरा बनाकर मनीष कश्यप के ऊपर ही केस कर दिया गया। क्योंकि इसलिए कि मेरा केस तो CGM का पास था। जी। बैंक थाना तो एक्शन नहीं लिया हमारा, नहीं लिया, इसलिए तो इनको दाव लग गया बैंक के मैनेजर को। मतलब बैंक के मैनेजर से सेटिंग हो गया। सेटिंग हो गया जी, उन्होंने केस कर दिया। जी। अब आप समझ सकते हैं, इस व्यक्ति को ही सहारा बनाकर, मतलब कहा जाता है बलि का बकरा बनाकर एक शेर को जो है पिंजड़े में बंद करने की कहानी रची जाती है, और उस शेर को पिंजड़े में बंद भी कर दिया जाता है, और अब वो तमिलनाडु के जेल में है। अब आप समझ सकते हैं ये कहानी जो है 2019 से रची जाती है, और 2019 से रचने के बाद इस 2023
2023 में उस शेर को पिंजड़े में कैद कर लिया जाता है और बलि का बकरा इनको बना दिया जाता है, जिनको अभी तक न्याय नहीं मिला है। लड़का भी मर गया। क्या लड़का भी गुजर गया है मेरा। किनका लड़का? मेरा लड़का जो दिल में छेद था, जो लड़का का रोहित कुमार नाम का लड़का है, वो लड़का भी गुजर गया। वो भी चला गया। वो भी चला गया। उनका मृत्यु पड़ाव पर भी यहाँ मौजूद है। देखिए हमारे माननीय सरकार, देखिए जनता, जिस लड़के के इलाज के लिए या पैसे के लिए गया था वो भी लड़का गुजर गया। वो भी न्याय नहीं लिया गया। न्याय मिला होगा? नहीं, कहाँ कुछ मिला है। 10-20 लाख भरता तो मिला ही होगा आपको। कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। आप समझ सकते हैं, ये अब आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी राजनीति हुई है मनीष कश्यप को लेकर। कितनी बड़ी राजनीति कि इनके पुत्र के इलाज के लिए पैसा भी नहीं निकला, इलाज भी नहीं हुआ, इनका बेटा भी चला गया और मनीष कश्यप को जो है गिरफ्त करके उनको जेल में डाल दिया गया। ये बताइए, मनीष कश्यप आपके चलते जेल चले गए हैं। हाँ, तो वही तो बचा रहे हैं कि हमारे चलते गए हुए, इसका मतलब यही नहीं हुआ जी। ये बताइए, इसका मतलब कोई भी कांड होगा, जो आदमी समझदार व्यक्ति नहीं है तो किसी को बुला करके अपना पूछताछ नहीं करेगा। कारण तो यही हुआ इसका मतलब। इसका बाद आदमी का कुछ भी हो जाए तो कोई इसका मतलब कोई बोलने के लिए कोई नहीं जाएगा। जो अपना मनमाना इसका मतलब बैंक वाला अपना करेगा जी। नियम तो इसका मतलब नियम ये नहीं हुआ जी। गरीब तो अपना मारता फिरता रहेगा जी। अब तो मनीष कश्यप के साथ कैसे न्याय होगा? और बताइए, जब मनीष कश्यप जब आ रहे हैं हमको बुलाएंगे तो सच्चाई बोलेंगे। सच्चाई कहाँ है जी? मतलब आप जो है मनीष कश्यप के साथ जो घटना हुआ, आपके साथ जो घटना हुआ, उसे बोलने में आप डरने वाले नहीं है? हम नहीं डरेंगे, चाहे दुनिया में जहाँ कोना में कोई ले चलेगा। मनीष कश्यप के लिए क्या कीजिएगा? बहुत कुछ कर देंगे हम। तो सच्चाई है, काहे नहीं बोलेंगे? कोई भी धमकी देगा, कुछ भी करेगा, उसे डरने वाला आदमी नहीं है। हम लड़ने वाले हैं, क्योंकि लड़का मेरा गुजर गया और पैसा भी निदान नहीं हुआ। यही एक आदमी है जो गरीबों को मसीहत है। कौन? मनीष कश्यप, दूसरा कोई नहीं है इस दुनिया में जी। सच्चाई जनाने वाला और बताने वाला एक यही व्यक्ति है जी। गरीबों के लिए राहत करने वाला यही व्यक्ति है, दूसरा कोई नहीं है। मनीष कश्यप बेतिया आने वाले हैं। नहीं, नितेश है, नहीं क्या बोलते हैं, तेजी, इन लोग कुछ भी नहीं है। गरीब को खाली मारने वाला व्यक्ति है। नाम है कि सरकार हमारे बिहार ऐसा उन्नति कर रहा है। कहाँ बिहार उन्नति कर रहा है? खाली पब्लिक को धोखा दिया जा रहा है। देखिए इंदिरावास बने हुए हैं, देखिए ये इंदिरावास का घर, ये इंदिरावास के घर है। एक चीज बताइए, मनीष कश्यप बेतिया आने वाला है, आप ही के मामले में जो है उनके ऊपर जो कार्रवाई हुई थी, उनकी जब्ती हुई थी और FIR हुआ, उसी पे सुनवाई के लिए बेतिया आने वाला है। क्या आप कोर्ट में जाकर मनीष कश्यप के लिए? हाँ, उसके लिए लड़ेंगे, हम बोलेंगे। हम कहाँ कह रहे हैं कि पाछे हटेंगे? हम अभी कह रहे हैं, जब हमको बुलाइए हम ना जाएंगे तब ना। हमारे लिए जब लड़ा हुआ है, आज जेल में खट रहे हैं, तो उसके लिए पाछे हट जाएंगे हम। चाहे दुनिया की कोई कोना में जहाँ भी कोई बुलाएगा उनके लिए तो हम तो जाएंगे जी। मतलब मनीष कश्यप के लिए आप पीछे नहीं हटने वाले? नहीं, पाछे नहीं हटेंगे जी। आज के डेट में कभी भी कोई बुला सकते हैं। अगर आकर कोई 5-10 लाख रुपए पीछे से दे दे, करोड़ों रुपए देगा, उसके लिए भी कोई गम नहीं है। पैसे की बात नहीं है, सच्चाई की बात है जी। सच्चाई कहाँ है जी? अरे किसके लिए उठाया गया है मुद्दा? ये तो सच्चाई तो बोलना पड़ेगा। पैसा कौन सी बात है? हम 2 रुपया कमा रहे, उसी में राजा है। देख सकते हैं, ये वही व्यक्ति है जिनको मैंने कहा 5 से 10 लाख रुपया मिलेगा तो मैनेज कर लीजिएगा कि नहीं, लेकिन ये पीछे हट जा रहा है पैसे के लिए। लेकिन मनीष कश्यप के लिए पीछे नहीं हट रहा है। यही तो मनीष कश्यप का प्यार है, यही तो मनीष कश्यप का कर्म है। और उसी कर्म के बदौलत जो है ये परिवार जो है, ये भाई जो है, मनीष कश्यप के लिए लड़ने को तैयार है और मनीष कश्यप के लिए बेतिया कोर्ट में जाकर जो है जो सच्चाई है उसको बयां करने के लिए तैयार है, ताकि मनीष कश्यप बाहर निकल जाए, हम लोग को रास्ता भी हो जाए जी। गरीब को रास्ता होना चाहिए। कौन रास्ता करेगा? वही करेगा जो मनीष कश्यप है। कल मनीष कश्यप आ रहे हैं, मिलने जाइएगा? एकदम जाएंगे हम। अब अभी बुलाएंगे तो अभी वहाँ चौंपेंगे, ऐसा बात थोड़ी है। पाछे हटने वाले नहीं है। चाहे गोली भी मार देगा तभी पाछे नहीं देंगे, फिर भी सांस चलता है तभी वहाँ चौंपेंगे। सच्चाई तो सच्चाई है। क्या बात कीजिएगा मनीष कश्यप? वही बात करेंगे जो हमको बुलाए थे। हम हकीकत है, बैंक से रुपया हमारा हेराफेरी हो गया, लड़का भी मेरा गुजर गया। आज तक कोई भी एक्शन नहीं लिया, नहीं DIG लिया, नहीं SP लिया। जयकांत जो बोल रहे हैं जी चंपारण में हम सुधार देंगे, कहाँ चंपारण में सुधार रहे हैं? जयकांत कहाँ है जी? बोल रहा है कि जात का पासवान है, हम ही तो पासवान है। बोल रहा है कि काउंटर से बाहर निकलो,
ये काउंटर से बाहर ही नहीं कर रहे हैं जब पब्लिक बोलना लगता है तो। ये जयकांत है और एसपी भी वही है, डीआईजी भी वही है और डीएसपी भी वही है। कोई लायक के नहीं है। बिहार का, चंपारण का कोई भी पदाधिकारी गरीब का रास्ता देने वाला नहीं है, चूँकि ये पैसा देने वाला नहीं है। थाना में हम ये 1 रुपया नहीं दिया है, कोर्ट में 1 रुपया नहीं दिया है किसी को, इसीलिए न्याय नहीं मिल इसीलिए मेरा न्याय नहीं मिल रहा है। क्योंकि 200 और 250 रुपया कमाने वाला वो कहाँ से देगा। अब मनीष कश्यप कैसे आदमी है? मनीष कतिया तो वही तो है जो गरीब को मसीहत जानने वाले और सच्चाई जानने वाले और कहने वाले, उगिलने वाले, दुनिया को दिखाने वाले। सच्चाई यही है। अब आप समझ सकते हैं मामला यहाँ तक आ चुका है। और आपको मैं बता दूँ, इसी भाई के कारण और इसी परिवार के कारण जो है मनीष कश्यप आवाज़ उठाते हैं और उनके ऊपर तथाकथित बैंक मैनेजर के द्वारा सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में और रंगदारी मांगने के आरोप में मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर किया जाता है। और उसके बाद मनीष कश्यप के घर पे कुर्की जब्ती करके उनको जेल भेज दिया जाता है। मतलब इन भाई को, अब आप समझ सकते हैं, एक शेर को पकड़ने के लिए बलि का बकरा बनाया जाता है और उसके बाद जो है उसको जो है जेल में बंद कर दिया जाता है। मतलब पिंजड़े में बांध कर तमिलनाडु भेज दिया जाता है। लेकिन आपको मैं बता दूं, वो शेर बिहार आ रहा है और बिहार के लोग उसको रिहाई के लिए जो है आगे आ रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। अभी 7 लाख पब्लिक अभी तैयार है मनीष कश्यप के लड़ने के लिए। देखिए जिस दिन बेतिया में आ जाएगा उस दिन बुझिए जब पूरा बेतिया छाप देगा पब्लिक से। वहीं जो नीतीश यहाँ आएंगे तो उनके लिए कोई नहीं आ जाएगा जी, क्योंकि गरीबों की मसीहत यही मनीष कश्यप है जी। गरीबों का मसीहा यही मनीष कश्यप है। मनीष कश्यप सच्चाई है, सामने है जी। गांव का हमारे एरिया का जी। है, घूमते फिरते हैं। दूसरा नेता कौन आता है जी? बाढ़ भी आता है तो भी वो भी घूमते हैं जी। चावल गेहूं बंटवाते हैं, रुपया बंटवाते हैं। सरकार कौन बंटवा दिया है? वो सरकार तो नहीं है, वो भी तो पब्लिक है। दूसरा है कोई बंटवाने वाला? खाली वोट के लिए अपने लड़ता है। मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगाया गया देशद्रोह का। मनीष कश्यप देशद्रोही हैं? नहीं, ये सब गलत बात है। इस सरकार की नीति गलती चल रहा है, सच्चाई नहीं है। तेज प्रताप यादव को उन्होंने कहा था कि हम आपकी सरकार नहीं रहने देंगे, इतने दिनों में आपका सरकार गिरा देंगे। इसलिए कि वो क्यों बोला कि गरीबों को रास्ता देने वाला कोई नहीं है। जी। सरकार जब नहीं देगी तो ऑन पब्लिक कोई तो कोई पृथ्वी पर तो खड़ा होगा। जी। जिस तरह महाभारत में पांडवों के साथ अन्याय किया गया, जी। उस तरह कृष्ण अगर नहीं खड़ा होते तो पांडवों का रास्ता मिलता? जी। नहीं मिलता। वैसे मनीष कश्यप खड़ा हो गया है जो पब्लिकों का रास्ता मिल रहा है। जी। और हमारे भी रास्ता मिलेगा। ये नहीं है जो छुप जाएगा, छुपेगा नहीं। जो पैसा निकाला है मैनेजर वो खुद जवाब देगा और पैसा भी मेरा रिटर्न करेगा। और लड़का जो मरा उसका भी मुआवजा भी देगा। देखते हैं कैसे नहीं देता है। नहीं देगा। कोर्ट है ना, कोर्ट किसके लिए बना है? गरीबों के लिए बना है। थाना क्या है, एसपी क्या है? ये बड़े बड़े आदमी के लिए है, लेकिन गरीबों के लिए कोर्टे है। क्योंकि कोर्ट में 10-20 रुपया पे काम हो जाएगा। टाइम तो लगेगा, 4 साल 5 साल टाइम लगता है कोर्ट में, लेकिन सच्चाई सामने आता है। जी। वही एसपी करता है, डीएसपी करता है और डीआईजी करता है और डीजीपी भी वही करता है। इन लोग नहीं करते हैं तो लास्ट में डीजीपी के पास जाते हैं, यानी पटना। वहीं जब वहाँ से जब कोर्ट मांग करती है तो डायरेक्ट इन लोग सलाम सुनते हैं। मनीष कश्यप को रिहा होना चाहिए कि नहीं? मनीष कश्यप को सच्चाई है सामने, उसको बाहर निकालिए। सरकार काहे नहीं निकालेगा? सरकार नहीं निकालेगा तो हम सब पब्लिक लड़ेंगे। काहे नहीं लड़ेंगे? उसके लिए रिहाई मिलनी चाहिए। रिहाई एकदम मिलेगा। काहे नहीं देगा गवर्नमेंट? उसको देना ही है। सच्चाई हो तो काहे नहीं देगा? आके पूछो, सच्चाई आके कोई पूछा है हमसे? कोई भी सरकार या भाजपा या कोई भी लालू या कोई भी आके हम तक पूछा है कि सच्चाई कहाँ है? मनीष कश्यप इसको क्यों फंसाया गया? सच्चाई तो यही है। उन्हें पूछा, झूठा इल्जाम लगाया गया, मनीष कश्यप को 420 में फंसाया गया। जी। इन लोग को बहुत अन्याय किया है बैंक का मैनेजर। जी। ये इन लोग बहुत बड़ा गेम खेला है। गेम खेला है तो हमारे जब गेम खेला है तो हम तो है हैं। मेरा लड़का गुजर गया और मेरे पैसे की भी रास्ता नहीं हुआ। कोई भी डीआईजी या एसपी या कोई भी डीएसपी कोई भी एक्शन नहीं लिया। क्या करें हम? किसके पास जाए?
वहीं तो एक रास्ता है, मनीष कश्यप गरीबों को मसीहत है, इसीलिए आप उसके पास गए थे। इसीलिए उनके पास गए थे। हमने खुद बुलाया और बैंक में पूछताछ किया, ये सच्चाई पूरा पब्लिक जानने के लिए। उस बैंक में हमेशा पैसा हेरा फेरी होता है। पारस पकड़ी स्टेट बैंक जो है चंपारण में, वहाँ छीना छोड़ी 24 घंटा होता है। वहाँ के सब कस्टमर मिलकर सब कराता है पब्लिक के साथ। अब आप समझ सकते हैं मामला ये है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस मामले में जिस प्रकार से मनीष कश्यप के ऊपर कार्रवाई हुई, उनके घर की कुर्की जब्ती हुई और अब वो तमिलनाडु के मदुरई जेल में बंद है और कल जो है वो बिहार आने वाले, बेतिया आने वाले हैं। क्या उनको न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और जिस प्रकार से तथाकथित बैंक मैनेजर के द्वारा मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर करके उनको जेल भेजा गया, उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और इस भाई के साथ न्याय हो, क्योंकि इनके ऊपर जो है बेवजह जो है झूठा आरोप लगाकर क्रेडिट कार्ड के नाम पर पैसा की ठगी की गई है, उस पर कार्रवाई करते हुए इनके सारे पैसे वापस किया जाए। इनके लड़के का जिस प्रकार से जो है निर्दोष होते हुए भी वो चला गया, गुजर गया, उसके लिए मुआवजा भी उसकी प्रावधान किया जाए। आप सरकार से हमारा यही निवेदन है और प्रशासन के साथ साथ हमारे कोर्ट पर भी है आशा, भरोसा, विश्वास सब है। साथ ही साथ पब्लिक से भी हम अनुरोध करना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी हम न्याय दिखाते रहेंगे, सत्य आप लोगों को दिखाते रहेंगे। सत्य से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम लड़ते रहेंगे, जब तक जिंदा है तब तक लड़ेंगे। बाकी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमारा प्रयास आपको कैसा लगा। जय हिंद।